रेणुका गहनों की बैग लेके वहाँ से जा रही होती है। उतने में फ्रेश होके परेश बाहर आता है और उसे रुकाता है। तभी रेणुका को लगता है परेश ने क्या देख लिया क्या। वो डर जाती है। परेश उसके पीछे आके खड़ा होता है और कहता है तुझे क्या लगा, मुझे पता नहीं चलेगा। और रेणुका एकदम चौंक जाती है। वो डर जाती है कि अब परेश को पता चल गया, अब क्या होगा, क्या वो मुझे सवाल पूछेगा, मुझे पकड़ लिया उसने। उतने में परेश कहता है कि तू ऐसे ही जाएगी बाहर, मुझे समझ में नहीं आएगा तूने क्या किया और क्या नहीं। रेणुका एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है। परेश कहता है कि तूने ऐसे कैसे किया। तभी वो कहती है वो तेजस, वो कहते हैं क्या, ये तेजस ने किया, ये कपड़ तेजस ने ओपन रखा है। और रेणुका एकदम से पीछे मुड़ के देखती है और कहती है क्या। तो वो कहता है हाँ, इस कबर्ड में जेवरात है, गहने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स है, पैसे है, और ऐसे ही ये कबर्ड खुला रख के तू जा रही है। ये किसी और ने किया होता तो कितना सुनाती तू। तो वो कहती है हाँ परेश वो ये। तभी परेश उसके हाथ में एक पीली थैली देखता है। वो कहता है इसमें क्या है। रेणुका एकदम डर जाती है। वो कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं। वो कहता है दिखा। वो कहती है कुछ नहीं, ये मेरे ना ब्लाउज है जो सिलाने देने हैं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं दे देता हूँ। वो कहती है नहीं नहीं, वो तेजस बाहर खड़ा है ना, उसे दे दूंगी। परेश एकदम चौंक जाता है। तेजस करेगा, तेजस तो बिजनेसमैन है और वो इतना पढ़ा लिखा है, वो ये करेगा। रेणुका एकदम चौंक के परेश को देखने लगती है। वो कहती है हाँ हाँ, वो उसी तरफ जा रहा है ना, तो वो लेके जा रहा है, वो कर लेगा। परेश कहता है देख वरना मैं जा रहा हूँ। वो कहती है नहीं नहीं, वो जाएगा। और वो भागती है वहाँ से। बाहर सचिन और साइली होते हैं। उनकी खट्टी मीठी नोक-झोंक चालू होती है। साइली कहती है मैंने मछली इसलिए लाई है क्योंकि तुम्हें अच्छी लगती है। सचिन कहते हैं वाह भाई को मस्त एक नंबर। वो कहती है और तुम्हारा पैर भी तो दर्द करा था ना, तो ये पौष्टिक है, इससे तुम्हारा पैर का दर्द भी अच्छा हो जाएगा। सचिन कहते हैं तू तो एकदम डॉक्टर रह रहे, मस्त मस्त बनाना बनाना मस्त बनाना। वो वहाँ से जा रही होती है और पीछे सचिन को देखते देखते जा रही होती है। और उतने में अंदर से रेणुका वो थैली लेके आती है और दोनों की थैलियाँ पीली होती है, येलो। रेणुका और साइली की टक्कर हो जाती है और वो दोनों की थैलियाँ अपने अपने हाथ से नीचे गिर जाती है। रेणुका साइली पे चिल्लाती है तुझे देख के चलने में क्या होता है, पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रही थी, समझ में नहीं आता इतना बड़ा इंसान आ रहा है। साइली नीचे झुकती है और वो दोनों थैलियाँ उठाती है। एक थैली अपने पास रखती है और दूसरी थैली रेणुका को देती है। रेणुका साइली पे गुस्सा होना चालू रहता है उसका। दिखाई नहीं देता क्या, पीछे क्या देख रही थी, तुम दोनों का क्या चलते रहता है, सीधी तरह से चल नहीं सकते क्या, टक्कर मारना ज़रूरी था क्या। उतने में सचिन वहाँ पे आ जाता है और कहता है ए बाबा की बाई को क्या हुआ, क्या चल रहा है तेरा, क्यों इतना कचकच कर रही है। वो कहती है क्या तुम दोनों को दिखाई नहीं था, सीधी तरह से चल नहीं सकते, हमेशा तकलीफ देते हो, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हो। तभी सचिन साइली को बोलता है कि ये बड़ा मगरमच्छ ऐसे ही कचकच करता रहेगा, तू चल अंदर चल, तू बनाना मछली बनाना, मस्त खाएंगे हम लोग। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यहाँ पे रेणुका, जिसने तेजस को कहा होता है कि बाहर खड़े रहो, वो उसे ढूंढ रही होती है। लेकिन तेजस कहीं दिखाई नहीं देता। वो कहती है ये पागल कहाँ चला गया, ये बेवकूफ़ को बोला था मैंने यहीं पे बाहर खड़े रहो, लेकिन ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। उतने में अंदर से छुप छुपा के दरवाजे के पीछे से तेजस देखता है कोई है नहीं ना। और फिर वो बाहर आता है उसकी आई के पास और आई को कहता है आई। और वो एकदम से रेणुका बोलती है अरे तू कहाँ था। तेजस कहता है वो छोड़ना आई, काम हो गया, तू लेके आई, बोलना। वो कहती है हाँ बहुत मुश्किल से लेके आई हूँ। और वो उसे थैली देती है और उसे कहती है देखा संभाल के लेके जा, और अपने हमेशा के ज्वेलर के पास मत जा, कोई और ज्वेलर देख जो हमें जानता नहीं हो और कोई घर पे नहीं बताए। और देखा ये हमें बहुत जल्द से जल्द छुड़वाना है। वो कहता है हो आई। रेणुका तेजस को कहती है जा यहाँ से जल्दी जा। वो वहाँ से चला जाता है और रेणुका उसे देखती रहती है। साइली और सचिन बात करते करते अंदर आ रहे होते हैं। तभी सचिन कहता है अरे इस मछली के साथ ना मस्त वो पीने का एकदम मस्त रहना चाहिए मदिरा। और वो एकदम से गुस्से से साइली उसे देखती है। उतने में वो देखती है कि कमरे से बाहर काका आ रहे हैं। वो कहती है एक मिनट हाँ, और वो पुकारती है काका। और यहाँ पे सचिन एकदम डर जाता है। परेश कहता है क्या हुआ बाड़ा बोलना। वो कहती है काका वो पीने का सचिन बोल रहा था। और सचिन एकदम डर जाता है। परेश कहता है क्या बोल रहा था। वो बैठ जाता है। तभी साइली की थे वो पीने का वो कुछ पूछना था सचिन को। सचिन एकदम उसे हाथ जोड़ के बोल रहा था चुप ना चुप ना। साइली सचिन को देखती है। तभी सचिन उसको हाथ जोड़ के बोल रहा होता है मत बोलना प्लीज़ प्लीज़। और जैसे ही बाबा सचिन के पास देखता है, सचिन एकदम यहाँ वहाँ देखने लगता है क्योंकि बाबा को पता ना चले। तभी
साइली कहती है कि सचिन बोलो ना। तभी बाबा सचिन के पास देखता है, वो कहता है पानी, वो पानी वाली बनाना है मछली या वो। तभी परेश एकदम चौंक के बोलता है क्या। सचिन साइली के पास देखता है, साइली बात को संभाल लेती है, वो कहती है काका वो मैंने मछली लाई है ना, तो सूखी बनाऊं या फिर रस वाली, रस्से वाली। तो वो कहता है कुछ भी बनाना चलेगा। तभी सचिन कहता है देख इसलिए मैंने बोला था बाबा को पूछ। तो फिर परेश कहता है कि एक काम कर, आधी सूखी बना आधी रस वाली बना। यहाँ पे सचिन खुश हो जाता है। साइली किचन में चली जाती है। सचिन एकदम खुश हो जाता है और इशारे चल रहे होते कि अच्छा भैया इसने नहीं बताई है। और परेश उसको देख रहा होता है। परेश कहते हैं ये तुम दोनों के इशारे क्या चल रहे होते हैं, समझ में ही नहीं आता। और वो अपने कमरे में चला जाता है। सचिन को लगता है कि वो उठा यानी कि किचन में जा रहा है, तो वो पूछता है तू किचन में जा रहा है। परेश बोलता है मैं किचन में क्यों जाऊँ, कमरे में जा रहा है। वो कहता है हाँ। अभी सचिन कहते हैं हाँ 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 बाबा तू जाके आराम कर आराम कर। और वो चला जाता है और सचिन भाग के किचन में चला जाता है और कहता है अरे तू क्या मुझको लटकाने वाली थी क्या बाबा के सामने ऐसे बोल के। तभी साइली कहती है फिर तुमने क्यों वो बात छेड़ी। वो कहता है अरे मैंने सिर्फ बोला, बहुत टाइम से पिया नहीं है ना। तभी साइली कहती है अभी तुमने थोड़ी दिन पहले पी थी और मैंने तभी कुछ बोला नहीं था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये शुरू कर दो वापस पहले जैसा। वो कहता है अरे उसमें क्या मज़ा आता है पता है क्या, अब ये फालतू की बकवास क्यों रखी है पीने की, ये समझ में नहीं आता। लेकिन इन दोनों का चालू होता है। सचिन उसे पटाने की कोशिश कर रहा होता है कि दारू पी के कितना अच्छा लगता है और उसमें भी स्टेटस होता है। साइली बोलती है क्या इसमें भी स्टेटस होता है। वो कहता है हाँ मतलब ऐसा पीने का मतलब क्या, मतलब एकदम वट वाला। और ये तो वो साइली कहती है इसमें भी ऐसा रहता है, रुको मैं काका को पूछ के आती हूँ। वो कहता है अरे अरे तू कहाँ जा रही है, तू यहीं पे खड़ी रहना, क्यों बाबा को बीच में बुला रही है। वो कहती है देखो पिछले बार तुम पी के आए हो मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन अब करोगे तो देखना फिर मैं क्या हालत करूंगी। वो कहता है अरे नहीं रे मैं सिर्फ मजाक कर रहा है, तू क्यों इतना भड़क रही है। और ये बातें खत्म होते ही सचिन वहां से जा रहा होता है। तभी वो रेणुका से दोबारा टकराता है और रेणुका उसे चिल्लाती है क्या देख के नहीं चल सकते क्या, पीछे मुड़ के क्या देख रहे हो और कैसे चलते हो। तभी यहाँ पे सचिन कहता है इतना भड़क क्यों रही है, क्या हुआ है तुझे, इतना क्या इतना बोल रही है तू। वो कहती है जा ना तू यहाँ से, क्यों मेरा मगज खराब कर रहा है, जा तू यहाँ से। वो कहता है हाँ जा तो रहा हूँ ना। वहां से अपनी गाड़ी धोने के लिए बाहर चला जाता है और उतने में रेणुका किचन में आ रही होती है। तभी किचन में साइली खाना बनाने के लिए गैस चालू करती है, तभी लाइटर नहीं चल रहा होता है और मैच बॉक्स भी खत्म होता है, इसलिए वो मैच बॉक्स लेने के लिए जाती है। तभी रेणुका से टकराती है और रेणुका दोबारा अरे दिखाई नहीं देता क्या, कितनी बार टकराओगे तुम लोग मुझसे। साइली माफ़ी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। तभी रेणुका बोलती है आइंदा से ऐसे किया ना तो बस हो गया, तू जा यहाँ से जा। और वो चली जाती है। रेणुका यही सोच रही होती है कि ये दोनों मुझे शारीरिक रूप से तकलीफ़ देते हैं और वो तेजस मानसिक रूप से, कितना झेल रही हूँ मैं, कितनी परेशान हूँ मैं। और फिर वो फ्रिज से पानी निकाल के पीने जा रही होती है। उतने में उसकी नज़र किचन प्लेटफॉर्म पे रखी हुई उस थैली पे जाती है, येलो कलर की। और वो कहती है ये थैली यहाँ पे कैसे आई। और फिर रेणुका उस थैली के पास जाती है और उस थैली को देखती है। वो कहती है ये थैली, और उसे वो फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे बाहर वो और साइली टकराई थी। और वो थैली को देखती है और वो थैली निकालती है और उसमें देखने लगती है कि क्या है उसमें। तो उसे पता चलता है ये तो उसकी थैली है, एक्सचेंज हो गई है। फिर वो ये सोचती है कि फिर तेजस क्या लेके गया है, जो ये मच्छी लाई थी वो है भगवान। और वो एकदम से वो थैली लेके वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ तेजस वो मच्छी वाली थैली लेके ज्वेलर के पास बैठा होता है। ज्वेलर के पास एक आदमी आया होता है, ग्राहक होता है। वो कहता है ये मच्छी की स्मेल कहाँ से आ रही है। तभी वो ज्वेलर कहता है यहाँ पे एक बिल्ली है जो ये मच्छी खाती रहती है, वो अंदर बाहर करती रहती है, तो कहीं ना कहीं गिरा होगा इस वजह से वो स्मेल आ रही है। वो कहता है अच्छा अच्छा, लेकिन ये पता नहीं कि ये जो तेजस बैठा हुआ है उसकी थैली में मच्छी है। वो आदमी चला जाता है। फिर तेजस वो थैली लेके ज्वेलर के पास आता है और उसे कहता है कि ये ज्वेलरी है और मुझे इससे पैसे चाहिए। वो कहता है हाँ हाँ। उतने में वो ज्वेलर का आदमी आता है और कहता है कि बाहर तो बिल्ली नहीं है, पता नहीं ये स्मेल कहाँ से आ रही है। उतने में दो औरतें भी आती है वहाँ पे और कहती है छी बहुत गंदी स्मेल आ रही है मच्छी की। यहाँ पे ज्वेलर कहता है अच्छा ठीक है, कहीं होगी वो, जाने दो। और यहाँ पे तेजस वो भी बोल रहा होता है हाँ कितनी गंदी स्मेल आ रही है, लेकिन वो उसी की बैग से आ रही है उसे पता नहीं। मैच बॉक्स लेके साइली किचन में आती है और देखती है कि वो थैली जो मच्छी की होती है वहाँ पे रखी होती है वो नहीं है, कहाँ गई। वो कहती है यहाँ पे तो अभी रखी थी, कहाँ चली गई, यही समझ में नहीं आता उसे।
और फिर तेजस वो ज्वेलर को बोलता है कि मुझे ना 4 लाख की ज़रूरत है, मैं ना गहने लेके आया हूँ। वो ज्वेलर कहता है ठीक है, जो गहने लेके आए हैं वो निकालिए। तेजस वो थैली उल्टी करता है, तभी वहाँ से मच्छी निकलती है और उसे सब लोग चिल्लाने लगते हैं, अच्छा तुम मच्छी वाले हो, तुम ये मच्छी लेके आए हो। और तेजस वो देख के एकदम चौंक जाता है और उसे भी वो बदबू सहन नहीं होती है। यहाँ पे वो ज्वेलर उसे चिल्लाता है और कहता है ये उठाओ उठाओ यहाँ से, छी ये कैसे लेके आए हो तुम यहाँ पे। और तेजस को भी पता नहीं चलता कि ये मच्छी उसके पास कैसे आई है। ज्वेलर उसको चिल्लाता है और बोलता है ये गहने हैं क्या, उठाओ इसको। और वो आदमी भी ज्वेलर का आता है और कहता है अरे ये है, यहाँ से बात आ रही थी, और ये आप यहाँ पे क्यों लेके आए, यहाँ पे ये खाते नहीं हैं और आप उनके सामने ये मच्छी रख रहे हो, उठाओ इसको। और तेजस के पास और कोई चारा नहीं रहता है, वो उठा लेता है। यहाँ पे रेणुका तेजस को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है कि वो गलती से मच्छी वाली थैली लेके गया है, लेकिन तेजस को कॉल नहीं लगता। उतने में साइली किचन से बाहर आ रही होती है वो थैली ढूंढने के लिए, और वो काकू को पूछती है काकू आपने वो थैली देखी क्या जिसमें मैंने मच्छी लाई थी। रेणुका कहती नहीं, मुझे कैसे पता होगा। उतने में परेश भी कमरे से बाहर आता है और साइली को पूछता है क्या हुआ, तो वो कहती है मैं मच्छी लेके आई थी लेकिन अब वो थैली अंदर नहीं है। परेश कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। साइली कहती है शायद बिल्ली लेके गई हो। तभी रेणुका कहती है चलो चलो हम लोग ढूंढते हैं। और एकदम से परेश की नज़र रेणुका के जाता है और वो देखता है कि रेणुका अपने पल्लू में कुछ छुपा रही है। वो रेणुका को पूछता है ये क्या है बता। वो कहती कुछ नहीं कुछ नहीं। वो कहता है बता बता। और उतने में साइली कहती है हाँ यही तो है वो थैली। परेश कहता है क्या, हम लोग बिल्ली बाहर ढूंढने जा रहे थे लेकिन बिल्ली तो यहाँ पे ही है। रेणुका उसे चौंक के देखने लगती है। यहाँ पे रेणुका कहती है नहीं ये थैली मेरी है। वो कहता है क्यों, कैसे है तुझे पता। वो कहती है इसमें मेरा ब्लाउज़ है, और वो दिखाती है सबको यानी कि परेश और साइली को। तभी परेश कहते हैं अच्छा फिर वो थैली है, तो वो कहती है वो तेजस चला गया लेके। साइली कहती है क्या। वो कहती है हाँ तू ही तो बाहर मुझसे टकराई थी ना, तो गलती से वो मच्छी वाली थैली लेके गया है। साइली बोलती है अच्छा। और साइली को रेणुका डांट रही होती है। उतने में ही बाहर से सचिन भी आ जाता है और वो बोलता है क्या हुआ, क्या चल रहा है यहाँ पे। तभी फिर साइली कहती है कि वो मच्छी वाली थैली तेजस लेके गया और ये थैली यहीं पे रह गई है। तभी फिर सचिन कहता है अच्छा वो क्या अब मच्छी बेचेगा क्या और पैसे कमाएगा क्या। तभी फिर सचिन कहता है ठीक है उसमें क्या है, मैं लेके जाता है। परेश भी कहता है हाँ ये लेके जाएगा और करेगा तेरा काम। वो कहती है नहीं नहीं वो तेजस आता ही रहेगा। सचिन को और परेश सायरी को ये समझ में नहीं आता कि रेणुका तेजस की राह क्यों देख रही है और तेजस आज इतना काम करने लग गया। सचिन कहता है दे वो थैली, मैं लेता हूँ, मैं लेके जाता हूँ, मुझे पता है वो। तभी रेणुका कहती है नहीं। वो दोनों की थैली खींचने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। सचिन बोलता है ला मैं दे के आता है। रेणुका कहती है नहीं तेजस आ जाएगा। परेश और सायली को समझ में नहीं आता ये क्या चल रहा है। उतने में तेजस आ जाता है और तेजस ये देखता है कि सचिन वो थैली ले रहा है। वो चौंक के देख रहा होता है। उतने में रेणुका की नज़र तेजस पे पड़ती है और वो तेजस के पास आती है और कहता है देखो तेजस आ गया, ये ले तेजस। उतने में पागल तेजस आई को पूछता है ये सही है ना, हाँ इसमें है ना वो। और एकदम परेश पूछता है क्या बोल रहा है वो, क्या है इसमें। और रेणुका एकदम चौंक के परेश को देखती है। वो बोलती है नहीं नहीं मतलब अब ये सही है ना करके वो पूछ रहा है। यहाँ पे सचिन कहते क्या बात कर रही है तू, क्या क्या। वो थैली छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन रेणुका बोलती है छोड़ ये तेजस लेके जाएगा। सचिन बोलता है क्यों, मैं लेके जा सकता है ना। रेणुका आखिरकार वो थैली तेजस को देती है और तेजस की हाथ की थैली साइली को दे देती है। तेजस वापस रेणुका को पूछता है इसमें सब बराबर से है ना। वो कहती है हाँ हाँ बराबर है। अभी तेजस तुरंत बोलता है 4 आ जाएंगे ना आई। और सब लोग चौंक के रेणुका और तेजस को दिखने लगते हैं। रेणुका एकदम डर जाती है। तभी सचिन कहता है 4 क्या, 4 ये 4 की क्या गोची है। तभी रेणुका बात को संभाल लेती है और कहती है मेरा ब्लाउज पीस 4 मीटर का है कि नहीं वो पूछ रहा है। हाँ हाँ 4 मीटर का है तेजस, उसको बोल। तभी साइली तुरंत बोलती है ब्लाउज बनाना है तो 1 मीटर भी काफ़ी होता है काकू, 4 मीटर क्यों। रेणुका उसे गुस्से से देखती है और फिर बोलती है अरे मुझे 4 ब्लाउज बनाना है इसलिए मैंने 4 मीटर दिया है, तुझे कोई प्रॉब्लम है, जाना मच्छी बनाना तू। परेश सचिन साइली सब लोग एकदम आश्चर्य से रेणुका को देखने लगते हैं। रेणुका तेजस को कहती है तू जा यहाँ से। वो चला जाता है। साइली भी अंदर चली जाती है किचन में मच्छी बनाने के लिए। परेश भी वहाँ से चला जाता है। अब बचते हैं रेणुका और सचिन।
सचिन रेणुका को शक भरी नजरों से देख रहा होता है। रेणुका को समझ में आता है। रेणुका बोलती तू यहाँ पे क्या कर रहा है, जा ना, तुझे कुछ काम नहीं है। वो बोलते तू जा ना। वो चली जाती है। यहाँ पे सचिन अपनी दाढ़ी को हाथ लगाता है और बोलता है कुछ तो गोची है। गोची होके फायदा क्या है, क्या कर लेता है ये, कुछ भी नहीं करता, सिर्फ बोलता रहता है गोची है गोची है। तेजस गहनों की थैली लेके वो ज्वेलर के पास आता है। इस बार ज्वेलर बोलता है कि अपने हाथों से निकालो, इस बार सही है ना। वो कहता है हाँ हाँ, इस बार मैं खुद देखा हूँ इसमें गहने हैं। वो कहता है ठीक है, तो अपने हाथों से निकालो। फिर तेजस अपना हाथ थैली में डालता है और उसमें से वो गहने निकालता है और वो गहने उसे दिखा रहा होता है। उस ज्वेलर भी वो देखता है और कहता है अच्छा इतने हैं क्या। तेजस वो नीचे रखता है और कहता है कि मैं इसकी फ़ोटो निकाल के लेता हूँ, हाँ? यानी कि पता तो चले क्या क्या दिया है। अभी वो ज्वेलर कहता है इसका तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2,10,000 दूंगा। वो कहता है तेजस ये तो बहुत कम है, मुझे तो 4 लाख चाहिए। वो ज्वेलर कहता है नहीं नहीं, खींचतान के 2,20 तक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तेजस कहता है कुछ तो करिए ना, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तभी वो ज्वेलर कहता है कि देखो अगर तुम ये गिरवी ना रखते हुए बेचोगे तो मैं इसके 4 दे सकता हूँ। लालची तेजस सोचता है और फिर कहता है ठीक है, आप ये रख लीजिए और मुझे 4 लाख रुपए दे दीजिए। और तेजस साइली के गहने बेच देता है, जबकि रेणुका ने उसे कहा होता है कि गिरवी रखो ताकि हम वापस छुड़ा के ले सके। अब ये फंस गया। घर पे सब लोग खाने के टेबल पे आ जाते हैं। फुकटचंद, रिया और आकाश फुकटे आ जाते हैं, बैठ जाते हैं खाने के टेबल पे। और यहाँ पे उनको स्मेल बहुत अच्छी आती है। तभी वो दोनों कहते हैं मस्त स्मेल आ रही है, आज वहीनी ने कुछ खास बनाया लगता है। और परेश भी आके कहता है हाँ हाँ, उसने तो बहुत मस्त बनाया खाना। रेणुका ये सब देख रही होती है लेकिन चिंता में होती है क्योंकि तेजस अब तक आया नहीं और उसने अब क्या करके रखा है, सब कुछ ठीक तरह से हुआ है ना, इस चिंता में होती है। तभी साइली टेबल पे डिश लेके आती है और सब लोग साइली की तारीफ कर रहे होते हैं कि मस्त बना है, खुशबू तो इतनी आ रही है। रिया कहती है कि मैं आज 2 रोटी एक्स्ट्रा खाऊंगी, बुक करके रखती हूँ। ये क्या होटल है जो बुक कर रही है क्या। फुकटचंद लोग बैठे हुए हैं। उतने में सचिन भी आ जाता है किचन से एक एक डिश लेके बाहर जो साइली ने बनाया होता है और कहता है गरम गरम है, जल्दी जल्दी खा लेंगे। और सब लोग अपने आप को खाना परोस रहे होते हैं। परेश भी साइली की तारीफ करता है और सचिन भी सबको बताता है कि एक मेरी आजी जो बहुत अच्छा खाना बनाती है और उसके बाद अगर कोई है तो मेरी बाई को साइली। यहाँ पे रिया और आकाश भी कहते हैं हाँ वहीनी बहुत अच्छा बना है। आकाश कहता है मुझे इसकी रेसिपी बताइए ना वहीनी। तभी रिया कहती है नहीं है, ये आपकी रेसिपी है और आप अगर इसे होटल में शेयर करोगी ना तो आपको बहुत अच्छी कमाई होगी, आपकी बहुत चलेगा ये। और यहाँ पे यही हंसी मजाक चल रहा होता है लेकिन रेणुका तेजस को लेके परेशान होती है। और उतने में रिया कहती है ये आंटी क्यों नहीं आ रही है खाने के लिए। तभी सचिन कहता है वो उसके लाडले खजूर के बिना नहीं खाएगी ना। उतने में तेजस वहाँ पे आ जाता है और रेणुका आ गया तू बेटा, क्या हुआ क्या हुआ। और तेजस आता है इसके लिए। परेश पीछे मुड़ के देखता है और कहता है तेजस तू आ गया, चल खाना खाने के लिए आ जा। और रोशनी भी आई है, उसे भी लेके आ जा। और सब लोग उसे देख रहे होते हैं। रेणुका एकदम टेंशन में होती है। वो कहती है हाँ हाँ, और तेजस को लेके साइड में चली जाती है क्योंकि उसे वो सारी बातें पूछनी होती हैं जो किया होता है उन लोगों ने कांड। और सब लोग ये देख रहे होते हैं। परेश खाना खाने लग जाता है। रेणुका तेजस को लेके साइड में जाती है और उसे पूछती है क्या हुआ, सब ठीक तरह से हो गया। तभी तेजस बताने ही जा रहा होता है कि मैंने गिरवी नहीं बेच दिए गहने। उतने में पागल सचिन चिल्लाता है ये खजूर गरम गरम है, खाने का है तो आ जा वरना फिर ठंडा हो जाएगा। फिर बोला नहीं, खुद को गरम करना पड़ेगा। तुझे क्या करना है, वो ठंडा खाए या गरम खाए, तू अपना देखना। पर नहीं, रेणुका भी बोलती है ये ऐसे चिल्ला रहा है जैसे इसके भाइकों ने क्या पंच पकवान बनाए, कितना अच्छा खाना बनाया। हाँ, एक काम कर तेजस, तू जा हाथ मुंह धो के आ, हम लोग खाना खाते हैं पहले। का खाना खाने के लिए चली जाती है। तेजस कमरे में आता है और देखता है कि वहाँ पे रोशनी खड़ी है। वो भी गुस्से में दिखाई दे रही है। तेजस को लगता है इसे पता तो नहीं चल गया ना आज क्या हुआ है। और वो एकदम से उसके पास आता है और कहता है बाबू क्या हुआ, तुम ऐसी क्यों खड़ी हो। वो कहती है जाओ दरवाज़ा लगाओ। तेजस डर जाता है, शायद इसे पता चल गया है। और वो दरवाज़ा लगा के अंदर आता है और उससे पूछता है क्या हुआ बाबू, तुम ऐसी क्यों, क्या हुआ। और वो एकदम से तेजस को कहती है तेजस आज तुमने क्या किया, इतनी अच्छी बिक्री हो गई तुम्हारी, हमें प्रॉफिट मिला।
और वो एकदम खुश हो जाती है। तेजस भी एकदम से शांत हो जाता है। उसे लगता है कि चलो इसे नहीं पता चला। और यहाँ पे रोशनी तेजस के गले लगती है कि उसने क्या तीर मारा है, लेकिन उसने क्या किया है इसको पता नहीं है। तेजस एकदम से शॉक हो जाता है और डर भी रहा होता है कि उसकी वजह से आज क्या क्या हुआ है। रोशनी उसे कहती है अब पता चलेगा साइली और सचिन को कि तुम क्या कर सकते हो, कितने अच्छे बिजनेसमैन हो। तुमने इतने कम दिनों में इतना अच्छा बिजनेस किया, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे तेजस के चेहरे के हाव भाव देखने जैसे होते हैं और वो उसकी बहुत तारीफ कर रही होती है और वो कहती है इसके लिए तुम्हें एक गिफ्ट तो बनता है। रोशनी तेजस के गाल पे किस करती है और एकदम शर्माती है। तेजस भी खुश हो जाता है। वो कहती है कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है और ये बनता है। वो दोनों ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं। उतने में तेजस अपने जेब से एनवलप निकालता है, उसमें से 1 लाख रुपए निकालता है और वो रोशनी को दिखाता है। रोशनी वो लेती है और कहती है वाह, 1 लाख रुपए बाबू, मैं बहुत खुश हूँ। वो कहती है तुमने कहा था ना हम गोवा जाएंगे, नहीं तो यहाँ वहाँ जाएंगे, हम लोग जाएंगे। हाँ तेजस, वो कहते हैं हाँ चलो चलो जाएंगे। अरे क्या चलो चलो, तुमने क्या करके रखा है वो तो पहले देखो, फालतू इंसान। और रोशनी कहती है अब देखती हूँ मैं वो सचिन और साइली तुम्हें क्या क्या बोलते थे ना, अब दिखाती हूँ मैं उनको। और वो दरवाजे की तरफ जा रही होती है और तेजस वहीं पे खड़ा होता है। तेजस कहता है अगर सचिन को पता चला कि ये उसी के बाइकों के गहने बेच के मैंने लाया तो वो तो मेरा गला ही चीर देगा। रोशनी पीछे मुड़ के देखती है तो तेजस वहीं पे खड़ा है। रोशनी कहती है क्या हुआ बाबू, चलो ना। वो कहता है जाने दो ना, हमें क्यों ये सब करना है। वो कहती है नहीं, दिखाना ज़रूरी है। और वो तेजस को लेके डाइनिंग टेबल के यहाँ आ जाती है। सब लोग यहाँ पे साइली के खाने की तारीफ कर रहे होते हैं, यानी कि आकाश और रिया। तभी तुरंत रेणुका कहते हैं इतना भी कुछ अच्छा नहीं बना है, नमक कम है क्या तुम भी रिया। तभी रिया कहती है नहीं आंटी, बहुत अच्छा बना है, ये तो 5 स्टार होटल में अगर ये ऐसा खाना होगा ना तो वो कितना कमाएंगी। यहाँ पे सचिन कहता है अरे बाबा की भाई को तुझे अच्छा नहीं लगा है तो तेरे प्लेट में इतनी सारी मच्छियाँ क्यों तैर रही है। रेणुका चुप। वो चुपचाप खाना खा रहे होते हैं। उतने में वहाँ पे रोशनी और तेजस आ जाते हैं। रोशनी एकदम शुरू हो जाती है काकू, आपको पता है आज तेजस ने क्या किया। यहाँ पे सचिन अपनी कमेंट्री चालू करता है हाँ खजूर ने क्या किया। वो कहती है कि ओ हेलो। तभी सचिन कहता है अरे हेलो हेलो नेटवर्क आ रहा है। अरे तू तो सामने ही है ना, सामने से ही बात करना, क्यों ये नेटवर्क एकदम ज़ाया करना है। यहाँ पे रोशनी गुस्सा हो जाती है, कहती है ओह चुप रहो तुम, आज तेजस ने जो किया है ना उसके बाद तुम अपना मुंह नहीं खोल पाओगे। वो कहता है अच्छा ऐसा क्या किया इस खजूर ने। बातों को गोल 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 घुमा रही होती है। रेणुका को समझ में आ जाता है इसे क्या बोलना है। वो तेजस की तरफ देखती है, तेजस भी चुपके से आई की तरफ देखता है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। रेणुका को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से से ही तेजस को देखती है। लेकिन यहाँ पे रोशनी रुकने का नाम नहीं। रोशनी कहती है तेज वो लोग तेजस को बोलते थे ना कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो निकम्मा है, वो कुछ भी कमाता नहीं है, फुकट का खाता है, अब उनको पता चलेगा वो क्या चीज़ है। तभी यहाँ पे सचिन कहते हैं अच्छा ये किसकी तरफ बोली है, मैं इधर है, मैं इधर है, मुझे बोल तू। क्या ऐसा तो नहीं मेरी तरफ इशारा करके तू ये खजूर को ही बोल रही है। और यहाँ पे उन दोनों की तू मैं शुरू हो जाती है। तभी परेश हमेशा की तरह सचिन चुप रहेगा तू, और फिर बोलता है कि रोशनी बाड़ा तू साफ साफ क्यों नहीं बोलती। तभी रोशनी कहती है कि आज तेजस ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है। और रेणुका अपना मुंह खोल के उसे देख रही होती है कि उसे पता है ये सब कैसे हुआ है। तभी सब लोग एकदम चौंक जाते हैं। आकाश और रिया भी उसकी तारीफ करते हो। रिया कहते इतने कम टाइम में कोई भी इतना नहीं कर सकता, लेकिन वाओ ग्रेट। और तेजस उसका मुंह तो देखने जैसा होता है। सचिन उसको थोड़ा थोड़ा डाउट होता है कि इतने कम वक्त में ये सब कैसे हुआ, लेकिन फिर भी उसका क्या फ़ायदा, कुछ करता तो है नहीं। यहाँ पे रोशनी तेजस की तारीफ करती रहती है और फिर वो कहती है कि तेजस ने आज 5 लाख रुपए की बिक्री की है, 5 लाख रुपए के प्रोडक्ट्स बिके हैं और उसने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। सब लोग तेजस को देखने लगते हैं, लेकिन रोशनी सचिन को ताना मार रही होती है। ये सुन के साइली कैसे चुप रहेगी। साइली भी कहती है सचिन का मतलब ये नहीं था, समझी ना, तो तुम खामा ये सब बोलो मत। नहीं, सब लोगों को 1 लाख रुपए दिखाती है, ये है वो प्रॉफिट जो तेजस ने कमाया है। और सब लोग देख के बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये रेणुका और तेजस को पता है ये कैसे हुआ है। और रेणुका ये देख के गुस्से से तेजस को देख रही होती है कि ये सब क्या है, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। पागल परेश
तेजस को बधाई देता है। कहता है, वाह, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। पता चलेगा जब पोल खोल जाएगी। तेजस भी तारीफ सुन के बहुत खुश हो जाता है और सबको देख रहा होता है कि वाह, मैंने क्या किया। लेकिन उसके चेहरे में एक अजीब सी हलचल होती है कि अगर उसका भांडा फूट गया तो सचिन तो उसकी वाटी लगा देगा। रेणुका भी गुस्से से तेजस को देख रही होती है कि ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, चुपचाप नहीं रह सकते थे। लेकिन नहीं। और तेजस वो तो यहाँ वहाँ देख रहा होता है, वो अपनी नज़रें चुरा रहा होता है और सचिन उसको गौर से देख रहा होता है कि ये प्रॉफिट कमाया। उसको डाउट होता है सचिन को, इस वजह से वो तेजस को बहुत गौर से देख रहा होता है।